प्यारे बच्चों, वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में भी यही है, यूपी बोर्ड से संबंधित मैथ 8.2 का जो एनसीईआरटी बुक का केवल सवाल है उसको सॉल्व हम करने के विषय में आपको बताएंगे। इसके बाद इससे कठिन सवाल जो है क्या क्या इस सवाल से रिलेटेड हैं उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे बेटा। सबसे पहले देखिए, पहला सवाल है बेटा, ये पहले का पहला सवाल है और ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ हम आपको एक चार्ट एक तरीके से साइन के मानों के, साइन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आवश्यकता अनुसार 0, 30, 45, 60, 90 अंश के मान को हम लिख दिए हैं ताकि ये आपके सामने हमेशा रहेगा, तो धीरे धीरे करके याद हो जाता है बेटा। समय भी कम रह गया है। देखिए साइन 60 यहाँ पर हम आपको बताने चल रहे हैं बेटा, सवाल तेज़ी से हम सॉल्व करेंगे। साइन 60 अंश का मान जो होता है वहाँ से देख लीजिए, साइन 60 अंश का मान होता है बेटा यहाँ √3/2, √3/2 यहाँ पर बेटा होता है इंटू cos 30 अंश का मान जो होता है बेटा यह भी √3/2 होता है, प्लस यहाँ पर साइन 30 अंश का मान जो होता है प्यारे बच्चों 1/2 इंटू, यहाँ सब में इंटू है बेटा, cos 60 अंश का मान भी 1/a हो जाएगा 1/2। इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि √x में जब √x का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा ना तो यह x होता है। इसके विषय में आपको जानकारी रहे प्यारे बच्चों, हम इसको थोड़ा गति तेज कर दे रहे हैं। 2 दूनी के 4, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 1 एक एकम में 1/2 दूनी के 4, जब दोनों को जोड़ेंगे बेटा 4 एलसीएम हो जाएगा 3 1 4, यानी 4/4 = 1, यही बेटा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा 2tan। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2tan 45 डिग्री यानी 2tan 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो यहाँ पर बेटा यहाँ हो जाएगा 2 × tan 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान होता है प्यारे बच्चों, cos 30 अंश का मान होता है बेटा √3/2 और स्क्वायर करेंगे बेटा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 अंश का मान जो होता है बेटा यह √3/a भी होता है, वही बेटा का होल स्क्वायर यहाँ लिखा है इसलिए होल स्क्वायर कर दिया गया। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 दूनी के 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर किया जाएगा बेटा। किसी चीज़ के करनी का जब स्क्वायर किया जाता है तो करनी केवल हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ भी हो जाएगा बेटा 3 √3 का स्क्वायर करोगे 3 होगा /2, जितना ये प्लस है 3/2 यहाँ माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा, = हो जाएगा बेटा 2। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब इसका पहला का ए पहला फर्स्ट और ये सेकेंड है। इसका पहले का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, cos 45 अंश का मान होता है बेटा 1/√2 होल के बटे यहाँ sec 30 अंश का मान यहाँ बेटा होता है, sec 30 अंश का मान है 2/√3 और cosec 30 अंश का मान बेटा है, cosec 30 अंश का मान है यानी 2 + 2। अब यहाँ पर इसके लिए हो क्या जाएगा बेटा, इसी जगह स्क्वायर, देखिए यह 1/√2 है, ये इसका आंसर है ये 2। अच्छा 1/√2 यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, देखिए यहाँ कई रास्ता है, यहाँ 2 + 2√3/√3 कर सकते हैं, या इसको समझाने के लिए बटा 1 कर देंगे बेटा, तो यहाँ एलसीएम जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों √3 और 1 का एलसीएम √3 ही होगा। √3 से √3 कट गया, बचा 1 दूनी के 2 और √3 में जब 1 से डिवाइड भाग देंगे तो आएगा √3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हो जाएगा
1/√2 है। एक रास्ता है बेटा, ऊपर वाले का परिमेयकरण कर दीजिए, नीचे वाले का भी परिमेयकरण करना है, वो भी परिमेयकरण हो जाएगा। इसका 1/√2 का परिमेयकरण करते हैं तो इसको करेंगे क्या, अंश हर में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये परिमेयकरण का तरीका है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 + √3 का है अपान, देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 + √3 अपान √3, यहाँ इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ √2 में 1 का गुणा करोगे √2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2, इसको √3 + 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगेगा √3 + 1 लिखेंगे तब √3 + 1, और इसकी आवश्यकता भी है बटे √3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह नीचे वाले का हर ऊपर वाले के अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह करनी है और यह भी करनी है, यह भी स्क्वायर √2 है। जैसे √5 में अगर √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 15 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि √5 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये जो है, इस सब चीज़ों की जानकारी, तोड़ जोड़ के नियम में ये सब जानकारी रहनी चाहिए। इसको हम 3√5 ही लिखेंगे, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसी गलती नए सीखने वाले बच्चों को बहुत परेशान करती है ये सब चीज़ें। अच्छा आगे देख ले बेटा, हम इसके विषय में बता दें। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह √6 हो जाएगा, और यह जो आ जाएगा बेटा, यह 2 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, और यहाँ हो जाएगा √3 + 1। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा बेटा, देख लो, इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने का मतलब √3 + 1 है, तो अंश और हर में √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा √6 में √3 चिन्ह बदल के बस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ 4, यहाँ पर √3 + 1 ई वाला हाई है मेरे प्यारे बच्चों, और ई वाले ऊपर का जो परिमेयकरण कर रहे हैं उसका √3 - 1 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल जानते हैं क्यों क्वेश्चन दिया जाता है, ये आपको तोड़ जोड़ का नियम सीखने के लिए दिया जा रहा है कि ऐसे सवालों को आप गणित में कैसे हल करेंगे। अच्छा चला जाए बेटा, इसको देख लिया जाए। यहाँ √3 में करनी में 3 में करनी में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये गुणा हो जाएगा बेटा। यह कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो √18। इसके विषय में बताए थे, अगर केवल 3 रहता तो गुणा नहीं होता, माइनस √6 में 1 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखो चाहे करनी में 1 लिखो, बतिया 1 का है, तो इसको 1 न मान के हम करनी में 1 मान ले रहे हैं, इसलिए √6 एकम में √6 कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ √6। अब इसकी स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, बटे यहाँ देखिए 4 है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है बेटा, एक परिमेयकरण की स्थिति है, a + b a - b का फार्मूला लगता है, तो कहीं अगर a + b और a - b हो तो ऐसी स्थिति में बेटा a² - b² हो जाता है। तो इसी का सहारा लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, 4 ये तो लिख ही दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, और माइनस b का मान, ये a का मान है, ये b का मान है, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं बेटा, इक्वल टू, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6 3 18 माइनस √6। ये सवाल, ये सब ना अभ्यास लगाने से ज़्यादा कोई अगर सवाल लगाएगा बेटा ना, तभी इस सब चीज़ को आपको मालूम हो जाएगा कि कौन क्या रखे तो क्या काटें, तो अभ्यास हो जाता है, एक बार सीखने से होता है नहीं है। देखिए यहाँ हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इक्वल टू, देखिए एक करनी में जोड़ा बन गया, 3 का ये बाहर निकाल दिए प्यारे बच्चों, एक बाहर निकाल दिए, और इसमें बचा क्या,
√2 माइनस इसको लिख दिए √6, रहने दीजिए, अपान 3 में से 1 गया 2, 2 चौके 8। ये आंसर हो गया बेटा। देखिए इसके बहुत से आंसर आ जाएंगे, इसके बहुत आंसर आ जाएंगे, हजारों आंसर आ जाएंगे। अगर आप मान रखे हैं, अगर कहीं छूट भी गया, कोई ज़रूरी नहीं कि मैच करेगा किताब से तभी आपका सही होगा। ये चौथा पार्ट है बेटा। चौथा पार्ट में देखिए sin 30 अंश का मान यहाँ हम लिख रहे हैं। sin 30 अंश का मान 1/2, यहाँ प्लस tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा बेटा, और माइनस यहाँ कोसेक 60 अंश का मान जो होगा, कोसेक 60 अंश का मान देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कोसेक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, ये होल के अपान होल बटे, यहाँ पर सेक 30 अंश का मान बेटू, सेक 30 अंश का मान यहाँ 2/√3 है, और यहाँ प्लस है, सवाल गलत दिखाएगा तो देखिए 60 अंश का मान जो होगा 1/2 होगा बेटा, और काट 45 अंश का मान जो होगा वह +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 1/2 का मतलब आधा और 1, ये हो जाएगा 3/2। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ 1 प्लस 2 1 कम में 2 बटे ए वाला 2 हो जाएगा बेटा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/√3 हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 2/√3, सेम इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 2/√3 प्लस 1 प्लस 2 1 कम में 2 हो जाएगा बेटा, अपान यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 1 3, 3/2 माइनस 2/√3 होल के बटे हो जाएगा बेटा 2/3 है, और इन दोनों का हिसाब करेंगे बेटा तो प्लस हो जाएगा 3/2। अब ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम बेटा अलग ले लीजिए, भिन्न के सवाल से जैसे हल किया जाता है कक्षा 4-5 में। देखिए यहाँ नीचे क्या हो गया 2/3 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 माइनस इससे कट जाएगा, 2 दूनी के हो जाएगा 4, और सेम यही स्थिति में हो जाएगा बेटा, यहाँ 2/3 कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ बचेगा √3 से √3 कटेगा, ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/√3। देखिए यहाँ भी हर में जो है वही ये भी हर में है, तो हर अगर बराबर है बेटा तो ये काट दिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ 3/√3 माइनस 4, और नीचे क्या हो गया, इसी को पहले लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3/√3 प्लस 4। यहाँ पर बेटा अंश हल का में परिमेयकरण कर दीजिए, नीचे 3/3 प्लस 4 है, तो ये चिन्ह को बदल के अंश हल में जितना से नीचे मल्टीप्लाई करो उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बेटा, तो हो जाएगा 3/3 माइनस 4 इंटू, नीचे माइनस है प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 माइनस 4, यहाँ पर 3/3 प्लस 4, और यहाँ पर इसी से मल्टीप्लाई हुआ है, परिमेयकरण हुआ है। अब यहाँ पे एक स्थिति ए बनती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए 2 तरीके से है, या तो गुणा कर दीजिए एक एक करके, या तो इसको a माइनस बी ये दोनों बराबर है, तो एक लाइन ऐसे भी इसको हल किया जा सकता है बेटा, 3 - 4 का होल स्क्वायर, ये 2 बार लिखा गया है तो ये होल स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ वर्गांतर का सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, a की जगह 3/3 है और b की जगह 4 है बेटा, तो यहाँ वर्गांतर के सूत्र से 3/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस b की जगह जो हो जाएगा यह 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से, अब यहाँ एक चीज़ बता दें, a स्क्वायर पूरी बात हम लिख दे रहे हैं बेटा, 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है 3√3 और b का मान 2ab अपान, देखिए वर्गांतर का सूत्र, इसका जब स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अंडर 3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, तो ये 9 3 27 हो जाएगा बेटा। फिर सुन लो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा और 9 होगा, और अंडर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यह 9 × 3 बराबर 27 हो जाएगा बेटा, इसका मान जो 27 हो जाएगा। तो यहाँ 27 माइनस 4 चौके 16, ये हो गया। आगे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जब स्क्वायर करोगे बेटा 3 3 के 9 3 27 प्लस 16 माइनस, देखिए इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और ये 3 बाहर है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 चौके 24 √3। ये सब बारीकी बड़ी ध्यान से देखा जाता है बेटा। ये कब जब तक बहुत पढ़ाई नहीं किया जाता है ना, तब तक ये कमजोरी बनी रहती है। कई बार अभ्यास करते जाएंगे अपने कमी को धीरे 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 करके इसको आप जान जाएंगे खुद अपने आप। यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 त्रिके 24, ये हो जाएगा माइनस 24 √3। मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पर करेंगे क्या, 11 हो जाएगा। अब देख लिए आंसर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ये दोनों का हिसाब किताब बेटू हो जाएगा, लेकिन इसके साथ इसको मत जोड़ देना, यही है मैथ। यहाँ 27 में 16 जोड़ेंगे बेटा ना, तो ये हो जाएगा 43 माइनस, ये हो जाएगा 24 √3 बटे 11। यही बेटा आंसर होगा। देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा, हमारे समझ से नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा बेटा। ये चौथा सवाल, हम चौथा पार्ट बता दिए पहला का। अब इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये 5वां पार्ट क्या है बेटा, देखिए 5वें पार्ट में 5 cos स्क्वायर 60 अंश, और यहाँ लिखा है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर लिखा है बेटा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको जो आसान लगाने के लिए बेटा ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है, यहाँ एक कोण के मान बराबर है प्यारे बच्चों, तो ये पूरा का मान 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ आपको सीखने के लिए दूसरी चीज़ है, हम दोनों तरीके से बता देते हैं बेटा। यहाँ कुछ समझा दे आपको, साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, यहाँ थीटा का मान बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसके मान को हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। समझ गए बेटा। देखिए यहाँ क्या है, इक्वल टू यहाँ 5 × कास 60 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × सेक 30 अंश का मान है बेटा, सेक 30 अंश का मान 2/√3 है का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों माइनस 10 45 का अंश का मान 1 का स्क्वायर बटे, इसको भी हम मान लिख ही दे रहे हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कास 30 अंश का मान √3/2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर बेटा 3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 चौके, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, इंटू यहाँ हो जाएगा बेटा 4/3। मेरे प्यारे बच्चों माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3 बेटा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ स्थिति ए बन जाती है बेटा 5 कम में 5। मेरे प्यारे बच्चों 5 कम में 5/4, यहाँ प्लस देखिए 4 चौके 16, 16/3 हो जाएगा माइनस 1 बटे यहाँ हो जाएगा बेटा, ये नीचे जो हो जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे
और 1 + 3 लिख देंगे। ये गदाई विधि से हल कर रहे हैं बेटा हम, नहीं डायरेक्ट इसको हम 1 लिख दिए होते, यहाँ पे मान को डायरेक्ट 1 लिख दिए होते। इससे कुछ तोड़ जोड़ का नियम आपको फायदा हो जाएगा, कुछ जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए लिख दे रहे हैं बेटा। देखिए यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 एकम में 3 यानी 16 में से कहीं गलत तो नहीं हुआ बेटा, 3 त्रिक के 9 देख लिया जाए। ये है 4 चौके 16/3 - 1। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। अच्छा देखिए बेटा, ये हो जाएगा 16 में से 1 3 एकम में 3, तो यहाँ हो जाएगा 16। तो चेक कर लें बेटा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 16 - 3 बटे यहाँ 3 हो जाएगा, होल के बटे यहाँ 3 1 4 4/4 बराबर यहाँ 4/4 लीजिए, लिख ही दे रहे हैं ताकि हम अध्यापक हैं, छोटे छोटे स्तर से बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा बेटा 5/4 प्लस 16 में से 3 गया, 13 कहीं गड़बड़ हो गया क्या, बटे यहाँ 3। चेक कर लेते हैं पहले बेटा क्या स्थिति है। ठीक है बेटा, ये चेक कर लिए। अपान देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 13/3। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और छोटी छोटी चीज़ कक्षा 5 के स्तर का है, हालांकि ये चीज़ें बहुत बता दें, डायरेक्ट लिख देना चाहिए, लेकिन हम यहाँ कुछ सीखने वाली चीज़ कभी हर बच्चों को बराबर नहीं होते हैं बेटा, इसलिए हम ऐसा कर दे रहे हैं। कुछ तेज बच्चे होते हैं तो जानकारी खुदे पढ़े होते हैं। तो देखिए यहाँ 12 लघुत्तम हो जाएगा बेटा, 12 में 4 का भाग 3 5 यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 से गुणा करेंगे 13 में, तो हो जाएगा 52 इक्वल टू हो जाएगा 67/12। यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा ये दूसरा क्वेश्चन विकल्प है, इसका आंसर कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ है 210 2 × 10 30 अंश का मान होता है बेटा 1/√3 अपान यहाँ 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 30 अंश का मान प्यारे बच्चों कितना होगा 1/√3 का, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 एकम में 2 बटे √3। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पर 2/3 √3 और 3 एकम में 3 1 4 4 बटे यहाँ 3 हो जाएगा बेटा, नीचे वाले का हल ऊपर वाले के अंश में और ऊपर वाले का हल नीचे वाले के अंश में। तो यहाँ हो जाएगा 2 × ये ऊपर जाएगा 2 × 3 अपान हो जाएगा बेटा यहाँ 4 × √3। यहाँ 2 से काट दो, 2 से काट दो तो यहाँ 2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3/2 √3। देखिए परिमेयकरण यहाँ अंडर नीचे करण ही रहता है ना, एक अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ आंसर में हम परिमेयकरण कर दिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा 3/√3 इक्वल टू 3/√3 अपान हो जाएगा बेटा यहाँ पर देखिए √3 में जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी के 6, तो यहाँ कट जाएगा 3 दूनी के 6 इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। यह ए विकल्प, इन चारों विकल्प में देखिए साइन 60 अंश का मान जो √3/2 होता है इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि साइन 60 अंश, यानी साइन 60 अंश के मान बराबर होता है, यही विकल्प सही है। काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, टेन 60 अंश का मान होता है √3 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इसके अन्य कोई बराबर नहीं है, यही इसके समान है, इसलिए यही विकल्प इसका सही होगा। दूसरा सवाल जो है बेटा यहाँ पर देख लीजिए, इसी दूसरा के दूसरा पार्ट क्या है 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश का मान होता है, 10 45 अंश का मान वहाँ लिखे हुए हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 माइनस ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा इक्वल टू 1 +
देखिए ऊपर माइनस है सर, ऊपर माइनस तो नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ बेटा दूसरा क्वेश्चन है, भूल बस ऊपर प्लस लिखा गया था, नीचे माइनस, नीचे भी प्लस लिखा गया था। देखिए क्वेश्चन ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर, 45 अंश का मान 1 यहाँ हो गया, 10 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 में से 1 गया बेटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 में से गया 0 बटे हो जाएगा 2, ऊपर 0 नीचे संख्या है तो यह मान 0 हो जाएगा। अगर कहीं ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है बेटा ना, तो ऐसी स्थिति में ऊपर 2 नीचे, देखिए फिर सुन लीजिए, इसमें 2 सवाल बन जाएंगे। ऊपर प्लस जब नीचे माइनस करेगा ना तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे 0, तो ऐसी स्थिति में इसका मान अनंत भी आ जाएगा। लेकिन जो किताबी सवाल है बेटा, यह इसका 0 आया है, अर्थात इसमें विकल्प जो है 10 90 डिग्री का मान, देखिए 10 90, इसमें विकल्प कौन सही है इसके विषय में देख लिया जाए। किसके ए का मान है 90 डिग्री साइन 45 अंश, यहाँ पर डी के जगह प्यारे बच्चों साइन 30 अंश लिखा गया था, वहीं चेक कर रहे थे कि इसमें से कोई आ ही नहीं रहा है, हालांकि ये मिस्टेक से उतर गया था यहाँ साइन 30 अंश, तो यहाँ डी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यह विकल्प कौन सही है, डी विकल्प सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा, ये दूसरा का बेटा तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ लिखा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a बराबर है, सत्य है कि असत्य है? अगर असत्य है तो बताइए कैसे सत्य है, असत्य है तो बताइए कैसे असत्य है। तो एक ध्यान देखिएगा बेटा, यहाँ देखिए कुछ अलग से चीज़ बता दें कि जैसे यहाँ लिखा है कि साइन 2a, इसका मतलब है कि साइन 2 में a का मान अगर कोण 30 अंश है बेटा, तो ये हो जाएगा, यानी यह कोण का मल्टीप्लाई है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है कि कोण का दुगुना, ध्यान से समझ गए ना हमारी बात बेटा, एक कोण का दुगुना कह रहा है। तो जैसे a इक्वल टू अगर 30 अंश है तो यह हो जाएगा 30 दूनी के 60 अंश, यानी साइन 60 अंश हो जाएगा। और यही कह देगा 2 साइन a, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा कि 2 इंटू ये साइन a का मान, यानी साइन, अगर a का मान बेटू अगर 30 अंश रख रहे हैं तो ये कहता है कि साइन 30 अंश का मान जो आएगा यह उसका दुगुना है। ये कहता है कि कोण के मान का दुगुना, और ये कहता है कोण का दुगुना। समझ गए ना? तो हम इसी जगह इसको समझा दें। देखिए हम LHS कैसे समझाएंगे, a की जगह तीसरा रख दीजिए, 60 कुछ भी रखेंगे बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो हम a इक्वल टू, देखिए हम LHS ले रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, यह LHS है, LHS, और a बेटा है RHS, राइट हैंड साइड। LHS में क्या लिखा है कि साइन 2a, ये कहता है मेरे बाबू यह साइन 2 इंटू a का मान, अगर मान लीजिए a का मान हम 30 अंश वहाँ बताए हैं, a का मान 60 अंश रख देते हैं, चलिए, तो ये हो जाएगा कि 2 इंटू, अब चूंकि 60 अंश रखेंगे ना, देखिए परेशानी ये हो जाएगी बेटा, 60 दूनी 120 होगा, 120 का मान कोण लिखे नहीं है, इसके लिए एक पाठ यानी 1 घंटा पढ़ाना होगा, तब 120 अंश का मान इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा। देखिए तो यहाँ तीसरा अंश रख रहे हैं बेटू, ये 30 अंश है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेटा साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। जब RHS में क्या है बेटू, RHS देखिए, RHS में है प्यारे बच्चे 2 इंटू साइन a, यानी 2 इंटू साइन a का मान कितना है, a की जगह 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। तो यहाँ साइन 30 अंश हो जाएगा 2 इंटू 2 गुणे हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में √3/2 आया, जबकि कोण का मान दोनों के लिए a का मान हम बराबर रखे हैं 30 अंश, और यहाँ राइट हैंड साइड में 1 आया, तो कहने का मतलब √3/2 1 के बराबर तो होगा नहीं, अर्थात यह बात असत्य है। समझ गए, यह क्या है, असत्य है।
देखो बेटा, ए स्थिति में बराबर हम बताए नहीं होगा, और सवाल क्या लिखता है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए अगर मान लीजिए बराबर होगा तो किन परिस्थिति में बराबर होगा। तो यहाँ लिखा यदि सत्य है तो ए का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे बेटा, यदि दोनों मान आपस में बराबर हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन, देखिए 2 इंटू 0 अंश, अगर थीटा इक्वल टू 0 के लिए, या क्या ए है ना, ए लिख दीजिए, ए इक्वल टू 0 अंश के लिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 अंश, साइन 0 अंश इक्वल टू हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है बेटा, 2 इंटू साइन 0 अंश, RHS हम लिख रहे हैं, RHS, और यह है LHS, तो साइन 2 यानी यहाँ लिख दें 0 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में 2 इंटू साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, तभी 0 होगा। यानी 0 ए का मान अगर 0 रखते हैं तो दोनों मान ए दोनों लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्प में जो होगा, इसमें विकल्प में जो 0 है, पहला विकल्प है 0 अंश के लिए, तो ये हो जाएगा ए विकल्प सही है, अर्थात 0 अंश के लिए यह बराबर होगा। ये स्थिति है बेटा। अगला क्वेश्चन, देखो प्यारे बच्चों, यह चौथा सवाल जो है 2 10 30 अंश 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, तो इसका कौन विकल्प इसमें से सही है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं कि 2 10 30 डिग्री अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10 30 अंश का मान होता है बेटा 1/√3 अपान 1 माइनस है बेटू 1 माइनस 10 30 अंश का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 एकम में 2 हो जाएगा बटे √3 होल के बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे √3, 3 एकम में 3 में से 1 गया 2, यानी 2 बटे 3 हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा। अब होगा क्या बेटा, यह ऊपर जाएगा और यह नीचे आएगा। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 2 3 6 बटे 2√3, ये बेटा कट जाएगा। और वो नीचे देखिए, टोपी नीचे ठीक नहीं है, टोपी पैर में नहीं लगनी चाहिए, ऊपर लगनी चाहिए। तो करेंगे क्या, परिमेयकरण कर दीजिए, 3√3 से मल्टीप्लाई अंश हर में कर दीजिए। ये √3 है, अंश हर में √3 से हम मल्टीप्लाई कर दिए बेटा। तो ये हो जाएगा 3√3 अपान, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा मेरे बाबू, ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट गया, √3 आया। अब इसमें देखना है कि √3 किसका मान होता है। का 60 अंश का मान जो होता है बेटा, आप देख लीजिए वहाँ 1/2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, टेन 60 अंश का मान कितना होता है √3, यानी टेन 60 अंश का मान, यही आंसर इसका होगा बेटा। अतः विकल्प क्या है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है बेटा, विकल्प सी सही है। ये स्थिति हो गई बेटा। अब हम तीसरा क्वेश्चन बता दें, बहुत जोरदार सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जोरदार सवाल है मेरे बाबू। देखिए लिखा सवाल क्या है, 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। तो ये लिखा क्या है कि जो a + b का मान है यह 0 से अधिक है। a + b का मान बेटा 0 से अधिक, 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, या तो बराबर हो या बराबर हो, ऐसा हो संभव हो सकता है। फिर सुन लीजिए, ये क्या कर रहा है, a + b का मान 0 से अधिक है और 90 के बराबर हो सकता है, या 90 से देखिए कम होगा। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखिए सवाल लग रहा है बेटा, यहाँ दिमागी सवाल, बहुत जोरदार सवाल है बेटा। a + b इक्वल टू √3, यहाँ देखिए लिख रहे हैं बेटा 10, यानी ये जो √3 का मान है बेटा, ये कोण है, ये मान है, तो या मान को मान में बदलो,
मान को मान में बदलो या कोण को कोण में बदलो। फिर सुन लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, यह कोणों का योग है और एक कोण का मान है, तो दोनों या तो मान हो या तो दोनों क्या हो बेटा, कोण हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हम कोण में बदल दे रहे हैं। 10a प्लस बी इक्वल टू 10, देखिए यहाँ 10 अंडर 10 किसका मान है बेटो, 10 60 अंश का मान है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा 10 60 अंश। यहाँ 10 10 काट दीजिए बेटा, यह हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश। ये समीकरण 1 हो गया। अब अगला तो अपने आप समझ जाएंगे बेटा ये क्या है। दूसरा स्थिति क्या है बेटो, यहाँ पर देख लीजिए कि 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 कितना है 1/, देखिए यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 1/√3 है। तो यहाँ हो जाएगा 10। अब इसको भी कोण में बदल दे, इसको कोण में बदल दे बेटा एंगल में। a माइनस बी इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 30 डिग्री के। तो यहाँ 10 हटा दीजिए बेटा, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। ये समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 1 क्या है पहले देख, साफ साफ लिख दिया जाए। समीकरण 1 इधर लिख दे रहे हैं बेटा। समीकरण 1 है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और समीकरण 2 क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यानी दोनों समीकरणों को समीकरण 1 यहाँ लिख दिए, समीकरण 2 यहाँ। यानी इसको जोड़ने पर b के समीकरण 1 और 2 कक्षा 8 में भी है, कक्षा 9 में भी ये सवाल है, 2 अज्ञाति वाला। तो इसमें जोड़ने पर क्या करने पर बेटा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ये जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, जितना धन उतना माइनस। a 2a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 90 डिग्री अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। यानी a की वैल्यू कितना निकल गई बेटा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और a का मान कितना बेटा 45 डिग्री, ये इक्वल टू प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ b इक्वल टू हो जाएगा 60 में से घटा दीजिए बेटा 45, इधर माइनस आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15 अंश। यानी कोण जो a का मान जो है वह 45 अंश है और b का मान जो है बेटा 15 अंश। यानी कोण a बराबर जो है, कोण a बराबर 45 अंश और b बराबर क्या है, a 15 अंश है। तो देखिए a प्लस बी का मान जो होगा, a स्थिति होगा। ये पूरा सवाल अगर इसमें देखिए 2 चीज़ बता दिए हैं, इसमें a और b का मान ज्ञात कीजिए। हम ये सवाल जो बता दिए, यहाँ तो लिखा है कि डायरेक्ट देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश होगा और a माइनस बी बराबर 30 अंश होगा। और इसमें हम पूरा कोण a और कोण b का मान आपको भी निकालने बता दिए। a 4 नंबर में भी सवाल दे देगा बेटा, 3 नंबर में सवाल दे सकता है। प्यारे बच्चों, ये चौथा सवाल जो है, इसमें चौथा में 5 टॉपिक हैं। सबसे पहले पूछा है इसमें है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कारण सहित बताइए। तो इसमें क्या है बेटा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी लिखा जा सकता है। तो यहाँ आपको बता दे, स्पष्ट कर दे बेटा, यह जैसे साइन ए प्लस बी को हम, यह कोणों का योग है मेरे प्यारे बच्चों। यह ए और बी 2 कोण है, इनके कोणों के योग को प्रकट करता है। जबकि साइन ए प्लस साइन बी ये कहता है कि कोण का साइन ए का कुछ मान होगा और साइन बी का कुछ मान होगा, इसके मानों के योग को प्रकट करता है और ये कोणों के योग को प्रकट करता है। यह बात बेटा असत्य है, यह ऐसा नहीं होता है, यह असत्य है। हम आपको बता दिए क्यों असत्य है।
यह कोणों के योग को प्रकट करता है, यह कोणों के मान के योग को प्रकट करता है। इसमें दो कोण है, कोणों के मान के योग, कोणों के मान के योग को प्रकट करता है। इसमें लिखा है बेटा थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यानी थीटा का मान यदि मान लीजिए 0 अंश है यहाँ, तो साइन 0 अंश का मान 0 है। जैसे जैसे हम 90 अंश की ओर उन्मुख होंगे वैसे वैसे 1/2 इससे बड़ा है, 1/√2 देखिए है, इसका मान जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे इसकी स्थिति क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बेटा ये सत्य है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। 0 उससे ज़्यादा ए, उससे ज़्यादा ए, उससे ज़्यादा ए और सबसे ज़्यादा ए, यानी 90 अंश तक मान इसमें वृद्धि हो रही है। तो स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन बहुत ऊंचाई कम अधिक जाने पर पुनः मान वह रिपीट होने लगता है बेटा। खैर वो सिलेबस में नहीं है। देखिए ये फिर तीसरा कथन क्या है बेटा कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर काश थीटा के मान में वृद्धि होगी। पहले बता दें असत्य है, ये बात सत्य है बेटा। दूसरा जो सत्य है, थीटा के मान, थीटा वृद्धि होने पर, थीटा के मान में यहाँ होगा, थीटा में, चलिए ठीक है, थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर काश थीटा के मान में वृद्धि होती है। यहाँ देखिए मान लीजिए थीटा का मान काश के लिए हम 0 रख दिए, 0 अंश पर बेटा 1 हो जाएगा। अगर हम 30 अंश बढ़ा रहे हैं कोण का मान, तो देखिए यह √3/2 1 से कम है, उससे कम ए है, उससे कम ए है, यानी सबसे कम है। यानी काश थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे जो यह मान जो है यह 1 के से 0 की ओर उन्मुख हो रहा है। तो यह बात बेटा यह असत्य है मेरे प्यारे बच्चों, यह असत्य है। साइन थीटा के लिए सत्य है लेकिन इसके लिए बेटा असत्य है। इसमें देखो बेटा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और काश थीटा का मान बराबर होगा। अब इसी जगह देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं साइन 30 अंश और काश 30 अंश के मान बराबर नहीं होंगे, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और काश 30 अंश का मान √3/2 होगा। तो यह नॉट इक्वल टू, यानी साइन 30 काश 30 का मान बराबर नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और काश थीटा बराबर नहीं होंगे, ये भी असत्य है बेटा। पांचवा क्या है बेटा, ए = थीटा डिग्री, तो काट ए को परिभाषित है। पहले परिभाषित और परिभाषित के विषय में बता दे बेटा। देखिए यह अनंत मान इन्फिनिटिव जो है यह इसको अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, जो इसको हम अनंत बोलते हैं यह अपरिभाषित है। तो यहाँ कह क्या रहा है मेरे बाबू, ए = 0 डिग्री है पर काट ए परिभाषित है। तो यहाँ ए = 0, तो यहाँ हो जाएगा काट ए = लिख देंगे काट 0 अंश = इन्फिनिटिव। तो यह लिखा है कि काट ए पर परिभाषित है, इसकी स्थिति हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए यहाँ बेटा देखिए ए = 0 अंश पर काट ए परिभाषित, हम यहाँ पहले परिभाषित है लिख दिए थे, वही देखिए तो परिभाषित फिर से देख लिया जाए। ए = 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है, तो काट ए बराबर काट 0 अंश का मान यहाँ 0 अंश रख दिए तो यह इन्फिनिटिव हो गया। तो यह परिभाषित नहीं है, हाँ परिभाषित नहीं है। देखिए यह अपरिभाषित है अर्थात परिभाषित नहीं है, यह अपरिभाषित अर्थात परिभाषित नहीं है। तो ये सत्य है कि नहीं है, तो यह सत्य है हो जाएगा बेटा। ये स्थिति पूरा पाठ बेटा समाप्त हो गया। अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो बेटा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं आपको, देखिए कम समय में पूरा हम आपको किताब का जो NCERT बुक है उसका रिवीजन कराने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ जितना जगह जगह पर अनसाल्व पेपर में है ऐसे ऐसे मानों को हम बड़े बड़े मानों को तेज़ी से बताएंगे जो अपना स्वनिर्मित होगा।